हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज एक बहुत अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि DSSSB ने एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाल दी है। जिस भी बच्चों को दिल्ली में जॉब करने का ड्रीम है, क्योंकि दिल्ली में जॉब लग जाए तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है जॉब से रिलेटेड। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है वो है 10th पास। अगर आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। चाहे अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन में हो, मास्टर्स कर रहे हो, जो भी है, लेकिन आपके पास अगर 10th पास हो आप, तो कोई भी बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। DSSSB सबको पता है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। ये वैकेंसी आई कहाँ है दिल्ली में। ये वैकेंसी बच्चों कोर्ट में निकली हुई है। दिल्ली के कोर्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है। और इसकी जो ओपनिंग डेट है, अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन आया है फॉर्म का कि ये फॉर्म निकल गया है, बट इसका जो डेट स्टार्ट होगा फॉर्म फिल करने का, वो देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 26/8/2025, मतलब कि 26 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 12 नून से दोपहर 12 बजे से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है बच्चों, वो 24/9/2025 है, मतलब कि 24 सितंबर 2025 रात के 11:59 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मतलब कि पूरा का पूरा एक महीना है फॉर्म को फिल करने के लिए। 26/8 से स्टार्ट होगा और 24/9 पे खत्म होगा फॉर्म को फिल करने की डेट। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है दिल्ली में जॉब करने का, क्योंकि ये कैपिटल है। तो मैं आपको बता देती हूँ वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। ये जो वैकेंसी है कहाँ की है, दिल्ली हाई कोर्ट में आपकी जॉब लगेगी। अब वैकेंसी की डिटेल्स भी मैं बता दे रही हूँ, कौन कौन से पोस्ट निकले हुए हैं। देखो यहाँ सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं जूम कर दे रही हूँ थोड़ा। ये देखिए, सबसे फर्स्ट जो वैकेंसी है वो है कोर्ट अटेंडेंट की। सेकंड जो है कोर्ट अटेंडेंट S, ठीक है। फिर एक है आपका कोर्ट अटेंडेंट L, और दूसरा है रूम अटेंडेंट, और एक है सिक्योरिटी अटेंडेंट, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और सीट भी अच्छी खासी है। अगर आप अप्लाई करते हो तो सीट का भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए जो कोर्ट अटेंडेंट वाली पोस्ट है उसमें देखो, जनरल UR कैटेगरी की 81 पोस्ट है, OBC की 95 है, SC की 23 है, ST की 32 है, EWS में भी 64 सीट है, टोटल 295 पोस्ट है, ठीक है। और PWD इंक्लूडेड 12 सीट ये है। उसके बाद कोर्ट अटेंडेंट S, इसमें आपकी जो सीट्स है जनरल की वो 2 है, OBC की 13 है, ST की 2 है, EWS की 5 है, टोटल 22 सीट है। तो मतलब आपको स्क्रीन पे सारी डिटेल दिख रहे हैं, 1, 13, 3, मतलब टोटल जो ग्रैंड टोटल सारी वैकेंसी की बात करें वो टोटल है बच्चों 334 वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में आने का। तो जिस भी बच्चे का 10th की एलिजिबिलिटी है सिर्फ इसमें, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब मैं आगे और भी डिटेल्स आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन भर सकता है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। देखो आपको जो फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन ही फिल करना है। कौन सी वेबसाइट पे जाके फिल करना है, देखिए मैं जूम कर दे रही हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है DSSBONLINE.NIC.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। दोबारा से आप लोग देख लीजिए, DSSBONLINE.NIC.in, ठीक है। इस पर आपको फिल करना है और 24/9 इसकी लास्ट डेट है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो पोस्ट कोड मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी देख लेते हैं क्या क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट नेम ऑफ पोस्ट कोर्ट अटेंडेंट, इसमें मैंने आपको बताया था UR की 81 है, OBC की 95, SC की 23। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब कि 10th पास आपको होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नील है सारी चीज़ों में। पे स्केल जो आपका है ये है 3S/7 CPC ग्रुप C की ये जॉब है। तो आप मान के चलो इसमें अप्रॉक्स जो आपकी सैलरी होगी 40,000 के अराउंड होगी। एज लिमिट यहाँ बहुत मेन है, एज लिमिट आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नॉट बिलो 18 ईयर, आप जो है 18 साल से कम उम्र के नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपका 18 ईयर कंप्लीट है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जो भी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे जिनकी 18 साल एज पूरी हो गई है। तो मतलब ऐसे तो बहुत कम बच्चे होंगे 11th और 12th में जिनकी 18 साल पूरी हो गई होगी, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे 12th पास आउट है, मैक्सिमम बच्चों का 18 साल पूरा हो गया होगा। तो उन सब मतलब जितने बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनकी तो एज जरूर 18 साल हो गई है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है नॉट बिलो 18 ईयर ऑफ एज एंड ओवर 27 ईयर ऑफ एज। 27 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 18 साल से आपकी कम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। एज रिलैक्सेशन जो है जैसे कि मिलता है SC ST PWD कैंडिडेट जो होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी कुछ मिलता है। तो जो बच्चा मतलब 27 साल का भी हो चुका है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेकंड वैकेंसी जो थी कोर्ट अटेंडेंट S, इसमें क्या है, इसमें आपकी UR की 2 थी तो मैंने बता दिया था स्टेटमेंट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें भी 10th ही पास है और इसमें भी सेम है, आपका पे स्केल भी सेम है। यहाँ पे सबका पे स्केल सेम है, सब में जो क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने का वो भी सेम है। तो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सब में मैं आपको बता रही हूँ 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी की डिटेल दी हुई है पूरी। ये हो गई, ठीक है। अब आगे मैं देख लेती हूँ इसके बाद क्या है।
रजिस्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट देयर एलिजिबिलिटी रिसॉल्व एज 1 बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। मैंने अप्लाई करने का आपको बताई दिया। DSSB ऑनलाइन पे जाके आपको फिल करना है फॉर्म को। लास्ट डेट भी मैंने आपको बताई दी, 24 सितंबर है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, जो पेपर का मोड होगा, इसका जो एंट्रेंस पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन जैसे आप सारे पेपर्स देते आ रहे हो, CUET के दे रहे हो, नीट के दे रहे हो, ठीक उसी तरीके से ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होगा ये। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। ये जो फॉर्म आप फिल करोगे उसमें जो एप्लीकेशन फीस है, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD सर्विसमैन कैटेगरी आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। एग्जामिनेशन हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड अंडर सेंट्रल कैंडिडेट ने सबमिटेड द। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करते फी पे करनी है। 100 रुपीज़ है आपकी फॉर्म की फ़ीस, तो बहुत सस्ती है, कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है, आप लोग आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे ये तो बात होगी कि वैकेंसी क्या क्या है और कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको ये बता देती हूँ एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या आएगा, जो एंट्रेंस पेपर है उसमें क्या आएगा वो अब देख लेते हैं। देखो, तो आप चारों वैकेंसी में से किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरोगे। एग्जाम जो है कॉमन है, एक ही एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या आएगा आपका, देखो 2 टायर एग्जाम के। फर्स्ट टायर में आपका रिटन पेपर होगा मतलब, और सेकंड टायर में आपका इंटरव्यू होगा। तो टायर वन में क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मतलब MCQs आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, स्क्रीन पे देखिए आपको दिख रहा है इस वक्त। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे, टोटल मार्क्स 100 होगा। टाइम ड्यूरेशन आपका 150 मिनट्स होगा, मतलब कि 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, मतलब कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और टोटल आवर्स कितने आपको मिलेंगे, 150 मिनट्स आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सिलेबस आप देख लीजिए क्या क्या आएगा। देखिए, हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं जूम कर दे रही हूँ। हिंदी के 25, इंग्लिश के 25, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे। बाइलिंगुअल होगा आपका, दोनों ही लैंग्वेज में होगा। जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा इसके भी 25 होंगे। अर्थमेटिक भी आपका 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 GK, 25 अर्थमेटिक। ओके, अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, एक सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। साथ ही इसमें ये भी दिया हुआ है, देयर शैल बी 25% नेगेटिव मार्किंग, डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक भी गलत क्वेश्चन करते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है उसका। अगर आप एक गलत करोगे तो आपके कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है, द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी एज अंडर। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो क्या है, जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनका क्वालिफाइंग मार्क्स 50% मार्क्स होना चाहिए एग्जाम में। और जो SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट हैं उनका 45% मार्क्स होना चाहिए, 45% होनी चाहिए आपकी इसमें। ठीक है, जनरल का 50% है पासिंग और SC ST OBC का 45% है। तो ये हो गया। जब आप टायर 1 आपका हो जाएगा, पासिंग नंबर आप आ जाओगे टायर 1 में, जो जनरल है वो 50 नंबर पा जाएगा 100 में से, और जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट अगर वो 45 नंबर पा जाता है एग्जाम में, तो फिर उसको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। क्योंकि टायर 2 क्या पेपर का, टायर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर टायर 2 भी इसमें है जो कि है इंटरव्यू बच्चों आपका 15 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे इंटरव्यू, टोटल मार्क्स 15 मार्क्स। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब जो बच्चा इसमें टायर 1 में पास हो जाएगा फिर उसको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। फिर दोनों के नंबर को ऐड करके आपकी कट ऑफ निकलेगी। उस कट ऑफ पे जो बच्चा मतलब कट ऑफ में आएगा वो उन बच्चों को ये जॉब मिलेगी, मतलब उनकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई डिटेल। उसके बाद बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी आपको समझ में आ गया ना क्या क्या है। फर्स्ट पेपर में आपका MCQs आएगा 100 नंबर का, माइनस मार्किंग भी है 0.25 की। और फिर जो फर्स्ट पेपर में पास होगा उसको टायर 2 में मौका मिलेगा, मतलब इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू में भी पास हो जाएगा, दोनों चीज़ें पास हो गए तो आपको जॉब आपकी लग जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब बच्चों, अब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बाकी मैं फिर भी आगे देख लेती हूँ और क्या क्या है इसमें नोटिफिकेशन में जो आपको बताने लायक है। ऑनलाइन पेपर होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको पता ही है, जैसे कि जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशंस भी मिलते हैं, तो वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होगा उनका। एंड हाँ, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर वो 27 ईयर से ऊपर उनकी एज है तो उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC को 3 ईयर का मिलेगा। फिर PWD जो UR EWS कैंडिडेट है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और PWD SC ST जो कैंडिडेट है उनको 15 ईयर का रिलैक्सेशन है। और PWD OBC जो कैंडिडेट है उनको 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ये हो गई चीज़ें। बाकी एज वाला फिर से समझ लीजिए, क्योंकि 10th पास तो सारे ही बच्चे होंगे, लेकिन अब एज रिलैक्सेशन वाली जो बात है, मैंने बताया 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसको किस तरीके से समझना है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1998, मतलब जिस भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1998 से पहले का है, ठीक है, वो इस फॉर्म को
नहीं भर सकता है, ठीक है। 2/1/1998 से जिसका डेट ऑफ बर्थ हुआ है वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 1/1/2007 के बाद का जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो भी इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता है। मतलब ये 18 साल समझने का क्राइटेरिया कि कैसे आपको समझना है। बाकी एज रिलैक्सेशन जिनको मिल रहा है, जिन कैटेगरी वालों को, वो अगर ऊपर नीचे भी एज है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग देख के। क्या हो गया बाकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन नथिंग। बाकी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप आपका एग्जाम की डेट आएगी, तो एग्जाम की डेट अभी नहीं दी हुई है। जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म की डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद एग्जाम की डेट आती है, जो कि आपको DSSB की साइट पे चेक करते रहना होगा। बाकी यहाँ दिया हुआ है जब आप एग्जाम देने जाओगे एंट्रेंस पेपर, तो आपके लाइट क्लॉथ्स विथ हाफ स्लीव्स नॉट हैविंग बिग बॉटम, ये सारी चीज़ें, जैसा कि DSSB में शूज़ पहन के नहीं जाना होता, स्लीपर्स सैंडल्स विथ लो हील्स आपको पहन के जाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फाइनल डिस्कशन ठीक है बच्चों, तो ये है पूरी डिटेल आपके फॉर्म की। आई होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आ रही है कहीं पे भी, तो आप क्वेश्चन करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली बता दी है। तो सबसे मेन इसमें दो तीन चीज़ थी। एक तो 10th पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। सेकंड क्या था, आपकी 18 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए, 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और जो ओपनिंग डेट है वो क्या है, 26/8/2025 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है वो 24/9/2025 है, ठीक है। और ये सारी वैकेंसी कहाँ है, सुप्रीम हाई कोर्ट की वैकेंसी है सारी। और बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। फॉर्म आपको किस साइट पे जाके भरना है दोबारा देख लीजिए, DSSBONLINE.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना है। तो आई होप सो बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई है। तो हरी आप जिन भी बच्चों को फॉर्म फिल करना है, वो 26 को जब फॉर्म के लिंक्स ओपन होंगे तो आप इस फॉर्म को फिल करिए। तो ऐसे और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।